बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में सब्जियों की सरकारी रिटेल और इलाकाई कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद उनके लिए मुमकिन नहीं है। शहर में हुकूमत ने सब्जियों की कीमतें तो मुकर्रर कर रखी हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। अगरचे दिखाई देता है तो वो है सरकारी नर्ख और इलाकाई कीमतों में वाज़ेह फर्क। करेले की सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 203 रुपए फी किलो है, जो 197 रुपए की फर्क से 400 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इस तरह भिंडी की भी सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 203 रुपए फी किलो है और इलाकाई बाजारों में ये 97 रुपए के फर्क से 300 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। जबकि टमाटर सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 133 रुपए फी किलो है, जो 27 रुपए के फर्क से 160 रुपए पर ही बरा जमान है। मटर और तुरई की कीमतें भी इस फर्क से बच नहीं पाई। सरकारी सतह पर इनकी रिटेल कीमत 103 रुपए फी किलो है, जो 57 रुपए के फर्क से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सब्जी फरोशों का कहना है कि करेले और भिंडी का मौसम न होने की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा है। हमें सरकारी कीमतों पर सब्जी नहीं दस्तयाब होती तो सरकारी कीमतों पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। वो मिलता नहीं है ना मंडी में तो माशा को हाथ भी नहीं लगाने देते। अब वो हम बोलते हैं कि भाई 200 रुपये किलो, वो बोलते हैं भाई चलो आगे जाओ, इधर तो नहीं है भाई, इतना कम में नहीं है भाई बिल्कुल रेट। फिर हमारी मजबूरी होती है लाना। सारी सब्जियां महंगी है, सस्ती कोई भी नहीं है। जब ज़िम्मेदार को खाद ही नहीं मिलेगी तो अफोर्ड ही नहीं है कोई ज़िम्मेदार को। अभी आप खुद लगा लें कि खाद तो बिल्कुल ही नहीं है, ना गंदम की है ना सब्जियों के लिए। तो सब्जी जब पैदावार ही नहीं करेंगे तो सब्जी महंगी ही होएगी, सस्ती तो नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पालक, आलू, प्याज, शलजम, चुकंदर, लौकी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है, जिसकी वजह इनकी तलब और रसद में बेहतरी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम फ़खार, सिटी 21। शहर में कोरोना की सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बयान। शहर कायद में कोरोना के 747 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला जनूबी 267, शर्की में 175 मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि कुरंगी 161, गरबी में 80, वस्ती 45 और मलीर में मज़ीद 19 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के तहत कायम होने वाले सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रवां साल के पहले महीने में 300 से ज़ायद ऐसे सेंटर सील किए हैं जिनकी कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श थी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। महकमा सेहत सिंध के तहत कायम होने वाले सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्शन। कमीशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। जनवरी में 800 विजिट किए, 300 मशकूक इदारों को सील, जबकि 200 को रीसील कर दिया। महीने में हमने 800 पूरे सिंध में इंस्पेक्शंस और हमने रेड्स या आप कहें कि विजिट्स किए हैं उन फैसिलिटीज़ को जिसमें हमें शक था कि इसमें कोई गलत काम हो रहा है। उसमें से 300 हमने तकरीबन सील की और तकरीबन 200 ऐसे थे जो रीसील किए हमने, क्योंकि अब हमने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया। और मैकेनिज्म ये है कि पहले सिर्फ हम सील करके आ जाते थे, अब हम फॉलो अप विजिट करते हैं। डॉक्टर एहसन कवी ने मजीद कहा कि जिला वस्ती में DC और DHO के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले हम सील करके आ जाते थे, लेकिन अब बाकायदा फॉलो विजिट करते हैं। इरफान अब्बासी, सिटी 21। यहाँ पर आपको आगाह करें, वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की वफाकी वज़ीर अली हैदर जैदी के रहायश गाह आमद। आज़म सवाती ने अली हैदर जैदी से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत भी की है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं और आज अली हैदर जैदी की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। अली हैदर जैदी के वालिद का इंतकाल हुआ था और इस इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करने के लिए वफाकी वज़ीर उनके घर पहुंचे हैं और इनके हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख, डिवीजन सुप्रिटेंडेंट कराची वकार अहमद शाहिद भी मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिया नाज। IMF के बोर्ड की पाकिस्तान के छठे रिव्यू की मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा हो गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 29 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपये सस्ता हो गया। IMF के बोर्ड की पाकिस्तान को छठे प्रोग्राम की मंजूरी के बाद रुपया तगड़ा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया और 176 रुपए 77 पैसे से घटकर 174 रुपए 48 पैसे पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर 2021 को डॉलर 178 रुपए 24 पैसे की बुलंद तरीन सतह से 3 रुपए 76 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन की राय है कि बढ़ते दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। अब सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर और IMF के भी 1 अरब डॉलर मिलने से रुपए की कदर में बेहतरी की तवक्को है। एक ये अच्छा साइन होता है। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी और फंड्स हैं वो हमारे साथ काम करने में कंफर्ट फील करते हैं और जो हमारी जो कर्जा जात हैं या जो और चीज़ें हैं
जो हमारी पैसे रुके होते हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं और हमारी इंटरनेशनल रेटिंग भी अच्छी हो जाती है। तो उसकी वजह से आप देखिए कि 2-4 दिन में डॉलर का रेट तकरीबन 2 रुपये कम हो गया है और आने वाले वक्तों में भी जो मैं देखता हूँ कि डॉलर को काफ़ी नीचे देखता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता हो गया और 178 रुपए 50 पैसे से गिरकर 177 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 201 रुपए का हो गया, जबकि बरतानी पाउंड 241 रुपए पर मुस्तहकम रहा। IMF बोर्ड की पाकिस्तान के छठे रिव्यू प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान एक स्टॉक मार्केट में तेजी रही। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 832 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 136 अरब रुपए का फायदा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 832 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1.85% इजाफे से 45,909 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 48 अरब 29 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 44 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 136 अरब रुपए इजाफे से 7,851 अरब रुपए तक जा पहुंची। माहिरीन का कहना है कि IMF बोर्ड की पाकिस्तान के छठे रिव्यू प्रोग्राम की मंजूरी पर मार्केट में तेजी रही। तो न्यूज़ आने के बाद लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, जिन्होंने निचले लेवल से बाइंग की हुई थी और 46,100 के पास मार्केट में सेलिंग विटनेस की गई है और इसी तरह 45,700 एंड 45,900 पे हम मार्केट में बाइंग देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में तिजारती खसारा 30% कमी से 3 अरब 36 करोड़ डॉलर रहा। दरामदाद में 22% कमी और बरामदाद 8% बढ़ने की वजह से तिजारती खसारा कम हुआ। माहिरीन ने हफ्ते के दौरान डॉलर सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर्स और IMF से भी 1 अरब 5 करोड़ डॉलर मिलने को मजबूत करार दिया। FBR ने मुल्क भर में लाजमी पॉइंट्स ऑफ सेल्स के लिए 1358 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। शनाख्तशुदा खुर्द फरोशों को 10 फरवरी 2022 तक FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होना होगा। FBR के पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाजमी POS के लिए 1358 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। FBR ने सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 9/2022 जारी कर दिया। FBR के मुताबिक फाइनेंस एक्ट के सेक्शन B8 में एक सेक्शन 6 का इजाफा किया गया है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 के तहत टैक्स की मुद्दत के दौरान इसके एडजस्ट टैक्स में 15% कमी की जाएगी। FBR के मुताबिक फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत 15% के एदाद शुमार को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। टायर 1 वाले रिटेलर्स POS से अगर मुंसलिक नहीं हुए तो इन पर जुलाई 2021 से सेल्स टैक्स रिटर्न आयद होगा। FBR ने 1358 शनाख्तशुदा खुर्दा फरोशों को 10 फरवरी 2022 तक FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होने की हिदायत कर दी। जनवरी 2022 के सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इन तमाम खुर्दा फरोशों के इनपुट टैक्स को मुस्तरद कर दिया जाएगा। SECP ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। फनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन छोटे कर्जों की मालियत 6 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ज़राए से फौरी कर्ज फराहम करने वाली NBFCs 1,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक के कर्जे फराहम कर रही है, जबकि SECP ने गुज़श्ता 3 सालों में डिजिटल ज़राए से कर्ज फराहम करने के 6 लाइसेंस जारी किए हैं।